नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज रियलिटी सेक्टर के इंडस्ट्रीज के बारे में। मतलब जितने सारे रियलिस्टिक बिजनेस करने वाला कंपनी है, उनमें से देखा जाए तो एक नया जो कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था पिछले सालों में, वो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। और कंपनी ने आज के दिन का जो ब्रेकिंग न्यूज आया है, उसके बेसिस से मैं जरूर कहूंगा फ्यूचर में इस कंपनी एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ दे सकता है। देखिए, जिस तरीके से आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ओबेरॉय रियलिटी को देखेंगे, तो सेम टू सेम इस कंपनी भी उसी तरीके से ही यहाँ पे फिलहाल के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा खासा एक बिजनेस को ग्रोथ करा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वो ब्रेकिंग न्यूज दिया जिसके चलते है मैं इस कंपनी के ऊपर आज बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। मैं सबसे पहले एक डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, जो है देखिए, जब मार्केट पॉजिटिव में रहता है, आप देखेंगे तो जितने सारे निफ्टी रियलिटी कंपनीज है, सारे के सारे कंपनीज बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और पॉजिटिव में ही रहते हैं। देखिए, आज के दिन देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर और सारे के सारे सेक्टर ही इंडाइसेस जो देखेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव में है। ज्यादातर इंडाइसेस पॉजिटिव में है। मैं अब एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देख लीजिए, जितने सारे सेक्टर वाइज इंडाइसेस है, आप सारे के सारे इंडाइसेस को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा आज के दिन ग्रोथ हुआ है वो है रियलिटी सेक्टर में। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक चीज आपको बार बार बोलता हूँ कि रियलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एक्चुअली इंडिया का मतलब निफ्टी और जितने सारे मतलब इंडाइसेस है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो अगर तेजी से भागेंगे तो रियलिटी सेक्टर भी देखेंगे उस दिन सबसे ज्यादा तेजी में रहेगा और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करेगा। तो इसके आज के दिन परफॉर्मेंस करने का जो बड़ा कारण है, उसके ज्यादातर देखा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो नंबर 2 पोजीशन में है, डीएलएफ नंबर 1 पोजीशन में है, और सारे के सारे देखिए पॉजिटिव में है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। तो आज मैं बात करूंगा लोधा के बारे में, जो माइक्रोटेक डेवलपर जिस कंपनी का नाम है, जो लोधा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी है। तो अभी देखिए, इस कंपनी ने करीबन 2% तक यहाँ पे 1.50% तक तेजी देखने को मिला। देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलो पहले मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए, मार्केट जो ओपन हुआ पिछले दिनों में, जो क्लोजिंग था 1036 इसका जो क्लोजिंग था, और ओपन जो हुआ 1057। तो 1057 रुपीज में कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। और कंपनी देखिए, सॉरी, ओपन हुआ है 1057 और पिछले दिनों में क्लोजिंग था 1036। तो ओवरऑल बात करूं तो पिछले दिनों के रिकॉर्ड से मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो आज के दिन का टोटल 2% तक तेजी देखने को मिला। तो इस तेजी के पीछे कारण क्या है? क्योंकि देखिए, 5 दिनों में करीबन 3%, 3.5% तक लॉसेस दिया, और एक माह में तो 18% तक लॉसेस दिया। देखिए, रियलिटी इंडस्ट्रीज मार्केट के हिसाब से ही चलते हैं। अगर मार्केट गिरते हैं तो रियलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा पीटते हैं, और मार्केट अगर पॉजिटिव में रहते हैं तो रियलिटी सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक मान में, सॉरी 6 मंथ में करीबन 3% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया। एक साल में 125% का रिटर्न। अगर यहाँ पे करीबन करीबन 20-30% रिकवरी नहीं होता, तो आपको करीबन 150 पॉइंट तक कंपनी रिटर्न दे चुके होते। तो कंपनी शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, 5 साल में करीबन 97% का रिटर्न। देखिए, कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कैरी कर रहा है। और देखिए, कितना अच्छा खासा शानदार एक रैली देखने को मिला। तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, तब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ नहीं था, बहुत कम था। अभी 50,000 करोड़ पहुंच चुके हैं, मतलब एक अच्छा खासा जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आज का कौन सा न्यूज है जिसके चलते हुए आज के दिन कंपनी पॉजिटिव में है, और इस न्यूज फ्यूचर के लिए कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं? मेरे हिसाब से फ्यूचर ओरिएंटेड ऑब्वियसली न्यूज है, और कंपनी अगर इस तरीके से काम करते हैं तो कंपनी के ही बेनिफिट ज्यादा होगा और कंपनी ही फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। तो कौन सा वो बेनिफिट यहाँ पे कंपनी ने मतलब कंपनी को मिला है, वो देख लीजिए। तो चलो, मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, जो एक दिग्गज वेबसाइट है, इस साइट के ऊपर भी आप जाकर देख सकते हैं। पूरा के पूरा न्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोटेक, यहाँ पे जो माइक्रोटेक आर्म्स है, लोधा, यहाँ पे देखिए, रीपेज 170 मिलियन डेप्थ, मतलब कर्जा।
तो देखिए कंपनी बिजनेस चलाने के लिए कर्जा तो पहले से ही लेके रखा था। कंपनी क्या किया, कंपनी पहले जो जितना कर्जा था उसको मिटाने के लिए काम सबसे पहले किया। तो यहाँ पे माइक्रोटेक की क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं आउट ऑफ टोटल 225 मिलियन जो डेप्थ था उसमें देखा जाए 170 मिलियन डेप्थ यहाँ पे चुकता कर दिया। अभी कंपनी के हाथ में डेप्थ बहुत कम हो गया, क्योंकि कंपनी में सबसे पहली जो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कंपनी डेप्थ को मिटाना चाहा। देखिए आपके पास मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आप खुद 1 लाख रुपया लगा के रखे हैं और बाहर से 1 लाख रुपया मतलब कर्जे के हिसाब से लिया है, लोन लिया है। तो आपका 1 लाख डूब भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो कर्जा जो लोन लेके रखा है वो अगर आप चुकता नहीं कर पाएंगे तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं और आपको मतलब आपका जो प्रॉपर्टीज है वो भी बेचना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप क्या करेंगे, पहले जो लोन है उसको आप चुकता करेंगे, तभी आपका जो इनकम हो रहा है, मतलब आप मान के चलिए आपका 2 लाख रुपया टोटल निवेश करके आपका पर मंथ इनकम हो रहा है 30,000। मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 30,000 इनकम हो रहा है। अगर लोन 1 लाख रुपया है, वहां से करीबन 50% करीबन 15,000 मान के चलिए आपको लोन पे करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर पूरा लोन अगर चुकता कर देंगे तो टोटली 30,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेम टू सेम कंपनी ने इसी तरीके से सोचा, तो इसलिए पहले लोन चुकता करने के लिए $170 लोन चुकता किया और जो लोन टोटल था 225 मिलियन। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी अच्छा खासा एक पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज दे चुके हैं। तो किस तरीके से लोन यहाँ पे पे किया वो देख लिया। रियलिटी फार्म माइक्रोटेक डेवलपर ऑन ट्यूसडे के दिन सेड इट्स आर्म्स लोधा डेवलपर इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पे देखिए जो इंटरनेशनल जो कंपनी है, तो एक्चुअली लोधा इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंपनी है, डेवलपर कंपनी है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, जो इसका जो ये 170 मिलियन जो डेप्थ था, अप्रोक्सीमेट 1298 करोड़ जो डेप्थ था आफ्टर रिकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए बेटर सेल्स परफॉर्मेंस, कंपनी जो अच्छा खासा सेल्स किया उसके बेसिस से कंपनी क्या किया, जो 2 प्रोजेक्ट्स इन लंदन में जो 2 प्रोजेक्ट हुए थे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को मिला। तो उनमें से 170 मिलियन डॉलर जो डेप्थ था उसको चुकता कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 170 मिलियन यूएसडी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो अभी कंपनी के पास अभी भी कर्जा है, तो फिलहाल के लिए जो कर्जा है वो बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि कंपनी ने कर्जा चुकता कर दिया। देखिए कितना कर्जा था वो आप देख लीजिए, 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ से अभी 170 मिलियन कर्जा अगर दे देते हैं तो करीबन 170 मिलियन मतलब आप बोल सकते हैं अच्छा खासा एक कर्जा कंपनी ने चुकता कर दिया। तो इसीलिए आज के दिन तेजी देखने को मिला और मुझे तो ये जो न्यूज़ है मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, क्योंकि कर्जा नहीं रहेगा तो कंपनी हाथ खोल के काम कर पाएंगे। तो क्योंकि तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी छोटा मोटा नहीं है, 50,000 करोड़ है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? देखिए सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का पैरामीटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के कंपैरिजन में। और कंपनी का डेप्थ देखिए 2% अभी डेप्थ है, अभी वो डेप्थ कम देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी डेप्थ चुकता कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का एनुअली इनकम 40,000 करोड़ है और कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर से 22 रुपीज में, हाथ में 2,500 करोड़ भी कैश भी है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी देखा जाए तो नेगेटिव में है। तो इसीलिए कंपनी का जो इनकम अभी देखिए, माइक्रोटेक डेवलपर जो है वो कंस्ट्रक्शन के दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में है। अगर रियलिटी बिजनेस में देखा जाए तो कंपनी नंबर 5 नंबर रैंकिंग में आ जाता है। तो कंपनी देखिए हर क्वार्टर में प्रॉफिट जरूर किया। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब 2 क्वार्टर में कंपनी लॉस किया था, उसके बाद देखिए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया। तो ये बात ऑब्वियसली एक पॉजिटिव के हिसाब से आपको देखना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ जरूर दे सकते हैं क्योंकि देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव में है। कंपनी हर सालों के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट किया। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में मात्र 40 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर भी देखिए लॉस नहीं किया, कंपनी प्रॉफिट तो जरूर किया हुआ। तो कंपनी देखिए, आप इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्ट करके रखा देखिए आप खुद ही देख लीजिए।
प्रोमोटर के पास तो 82% होल्डिंग है। देखिए एफआईएस ने भी जबरदस्त माल उठा के रखा 15%, पहले 8% होल्डिंग था, अभी वो 15% मतलब डबल कर दिया उसका होल्डिंग। डीएस के पास 1% होल्डिंग था, अभी 1.18% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास 1.70% होल्डिंग था, अभी 1.33% होल्डिंग है। ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्रोमोटर के बाद, प्रोमोटर देखिए प्रोमोटर तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते, तो ज्यादातर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल मतलब बाई सेल करते हैं। तो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशन के पास जबरदस्त होल्डिंग है। सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईएस के पास है। तो एफआईएस आप माल उठा के रखा, देखिए कितने ज्यादा एफआईएस पे माल उठा के रखा है, आप खुद ही देख सकते हैं। डीएस के बारे में बात करूँ तो 1% से कम इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए किसी का नाम यहाँ पे नहीं आया। तो क्या इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए? ऑब्वियसली जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी रियलिटी नहीं, रियलिस्टिक बिजनेस में काम करते हैं। तो रियलिटी इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो लोधा ग्रुप एक बहुत जाने माने कंपनी है। हाँ, कंपनी का जो मेन बिजनेस अभी चल रहा है देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ के सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र, इस दोनों जगह पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो इसका हैदराबाद में भी थोड़ा सा काम हो रहा है और थाने में भी थोड़ा सा काम चालू हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में लोधा ग्रुप और भी मतलब बिजनेस को बढ़ाएगा और अच्छा खासा काम भी करेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।